नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं हिंदी पर्यायवाची का जो है इसमें ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने पर्यायवाची की परिभाषा देखी और हम लोगों ने इस पूरे पिछले वीडियो में जो है कुल 50 क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए थे। 50 को जो आपको पर्यायवाची है उसको देख लिया था हम लोगों ने। तो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग काफ़ी 150 से इसमें ज़्यादा पर्यायवाची हैं कुल, तो हम लोग स्पीड से इसको देखने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची पढ़ पाएँ। तो हम लोग 50 तक देख चुके थे, माता जानकी तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब झरना से 51 नंबर से स्टार्ट होता है। तो झरना झरना होता है उत्तम, स्रोत, प्रताप, निर्झर और प्रस्रवण। तो निर्झर, प्रस्रवण, प्रताप, स्रोत और उत्तम, इसे झरना कहते हैं। उत्तम, ध्यान रखिए, इसको उच्चारण है उत्तम। अब अगला है झंडा। झंडा कहते हैं ध्वजा, पताका, केतु, इसे हम लोग झंडा कहते हैं। उसी रूप से अब अगला है आपका तरकस। तरकस मतलब तून, तूनीर, त्रोन, निसंग, इसधि, तो इसे हम लोग तरकस कहते हैं। मतलब तून, तुनीर, त्रोन, निसंध और निसंग। निसंग के बाद इसधि। उसके बाद अगला है तलवार। तलवार कहते हैं हम लोग असी, करवाल, चंद्रहास, खड्ग, कृपान, शमशीर। तो ये तलवार का पर्यायवाची, तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं, जिधर मार्क किया हुआ होगा जिस नंबर में, उसे समझ लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है उससे। फिर अगला है तालाब। तालाब कहते हैं सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग और पद्माकर, हृदय और सरसी, इसे तालाब कहते हैं। ये जो है पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो चाहे से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला है प्रश्न है तिमिर। तिमिर मतलब तम, अंधकार, अंधेरा और तमिस्त्रा, जैसे हम लोग तिमिर कहते हैं। अगला है तीर। तीर को किसे कहते हैं? जो बाण जो होता है, यानी सर, बाण, सायक, नाराज और सीलमुख, तो इसे हम लोग तीर कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसी रूप से हम लोग आगे प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है तोता। तोता किसे कहते हैं हम लोग? तोता को पर्यायवाची में क्या कहा जाता है तोता को? और सुख, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, उसके बाद दाड़िम प्रिय, इसे हम लोग तोता कहते हैं। उसके बाद दांत है। दांत को कहते हैं दंत, दसन, द्विज, रद और रदन, इसे हम लोग दांत कहते हैं। तो देखिएगा दंत, द्विज, रदन भी कहते हैं। उसके बाद दास है। दास को मतलब नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, परिचायक और किंकर, इसे हम लोग दास कहते हैं। उसी रूप से अगला है दिन। दिन मतलब दिन, दिवा, दिवस, वासार, इसे हम लोग दिन कहते हैं। फिर अगला है आपका दीन। दीन मतलब दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन, इसे हम लोग दीन कहते हैं। देखिए ये इस दिन और इस दिन में अंतर है। देखिए ये हर्षई का है, ये दीर्घई का रहा है। हर्षई का दिन में मतलब दिन होगा और नॉर्मल दीर्घई का मतलब दरिद्र होगा। उसके बाद दुख। दुख मतलब शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, क्लेश, यंत्रण, व्यथा, इसे हम लोग दुख कहेंगे। फिर अगला है वो है दुर्गा। ये माँ दुर्गा के बारे में है। तो दुर्गा को हम लोग कहते हैं चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, हम लोग दुर्गा का नाम है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अगला है दूध, जो रोज पीते हैं हम लोग। दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत, तो अमृत के समान माना गया है दूध को, तो ध्यान रखिएगा हम लोग। पानी को भी अमृत कहा जाता है। उसी रूप से अब देव। देव को अमर, देवता, सुर, निर्जर, वृंदारक, आदित्य, हम लोग इसे देव कहेंगे। फिर अगला है द्रव्य। द्रव्य क्या है? धन, संपत्ति, दौलन, विभूति, संपदा, वित्त, तो इसको दौलत है, लन नहीं तो है, ये दौलत होगा। उसके धनुष। धनुष को क्या कहते हैं? धनु, कुडंद, सरासन, पिनाक, सारंग, चाप, कमान, तो हम लोग ध्यान रखिएगा धनुष को कमान, धनु, आपका पिनांग, सारंग, चाप कहेंगे। उसी रूप से अगला है धरती। धरती को भू, धरा, पृथ्वी, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, भूमि, धरणी, धरित्री, जगती, उर्वी,
तो इतने सारे नाम है और ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला है वो नदी पे है। नदी क्या कहते हैं? सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरणी, निम्नगा, वाहिनी, हम लोग नदी को कहते हैं। फिर अगला है नरक। नरक मतलब यमलोक, यमपुर, नरक, यमालय मतलब जहाँ पे पापों की सज़ा मिलती है। फिर अगला है नर। नर मतलब जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज, हम लोग उसे नर कहेंगे। फिर अगला है नाव। नाव मतलब नौका, पतंग, तरनी, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान, इसे हम लोग नाव कहेंगे। फिर अगला है पति। पति मतलब नाथ, स्वामी, कांत, भारता, वल्लभ, आर्यपुत्र, इस, हम लोग इसे पति कहेंगे। मतलब इस मतलब ईश्वर भी होता है, इसे कहते हैं। फिर अगला है पत्नी। पत्नी को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए ध्यान से। तो कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, वामा, दारा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्रिय, प्राणप्रिय, जाया। तो इतने सारे नाम हैं पत्नी के। उसके बाद अगला है पत्थर। पाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल, इसे हम लोग पत्थर कहेंगे। अगला है पथ। पथ मतलब मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता, इसे हम लोग पथ कहते हैं। फिर अगला है, इसी रूप से देखते हैं, वो है पर्वत। पहाड़, गिरिजा, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर, धराधर, इसे हम लोग पर्वत कहेंगे। अगला है पार्वती। पार्वती मतलब शंकर की जो पत्नी थी। गौरा, गिरिजा, उमा, शैलसुत्ता, ईश्वरी, शिवा, उसके बाद शिव, उसके बाद भवानी, अर्पण, दुर्गा, आया, अंबिका, तो हम लोग इसे पार्वती कहेंगे। अगला है पिता। तो जनक, तात, पितृ, बाप, इसे हम लोग पिता कहेंगे। अगला है पुत्र। पुत्र किसे कहते हैं? तो बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत, नंद, इसे हम लोग बेटा कहेंगे। पुत्री को कहते हैं बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नंदनी, तनुजा, दुहिता। तो ये पुल्लिंग में बहुत सारा है, उसको स्त्रीलिंग बता देना। जैसे नंद को नंदन को नंदनी कर देना है, आत्मज को आत्मजना करना, तनया को तनया कर देना है, सुत को सुधा कर देना है, बेटा को बेटे। इसमें देख सकते हैं यह पुल्लिंग में है और यह स्त्रीलिंग में है। तो बस इतना ही अंतर है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला है वो पवन। पवन को कहते हैं वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पवमान, मारुत, हम लोग पवन कहेंगे। तो मारुति कहते हैं हनुमान जी को, आप मारुत कहेंगे पवन को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं पंडित। पंडित मतलब बुद्ध, विद्वान, कोविद, सुधी, मनीषी, धीर, प्रज्ञ, विलक्षण, इसे हम लोग पंडित कहेंगे। फिर अगला है पुष्प। पुष्प किसे कहते हैं हम लोग? प्रसन्न, गुल, सुमन, कुसुम, फूल, इसे हम लोग पुष्प कहेंगे। प्रकाश फिर ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति, इसे प्रकाश कहेंगे। द्यौ, इसके द्यौ प्रोनाउंसिएट होता है द्योति कैसे कहेंगे। उसके अगला है पेड़। पेड़ मतलब तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुक्ष, इसे हम लोग पेड़ कहेंगे। फिर अगला है पैर। पैर मतलब पाँव, पद, चरण, पाद, पग, इसे कहेंगे। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला है पर्यायवाची पक्षी। पक्षी को देखे तो पहले भी हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। पक्षी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पक्षी को कहते हैं विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंद, द्विज, पतंग कहते हैं। फिर अगला है बगीचा। बागीचा कहते हैं बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, इसे लोग बगीचा। फिर अगला है बंदर। बंदर मतलब कपी, मरकट, कीस, बानर, हरी और शाखा मृग, इसे हम लोग कहते हैं बंदर। मतलब शाखा मृग मतलब जो शाखाओं पे पेड़ पे चलता है, चरता है। उसके बाद अगला है बाल। कच्छ, केस, चिकुर, चूहा, जैसे हम लोग बाल कहेंगे। फिर उसी रूप से अगला है बिजली। बिजली देख सकते हैं, बिजली किसे कहते हैं हम लोग? चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, बिजुरी, छन प्रभा, धनवल्ली, करका, तो इसे हम लोग बिजली कहते हैं। उसके बाद अगला है ब्रह्मा। विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, विरंची, अज, कतार, कलासन, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ, इसे हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अगला है पर्यायवाची है, उसे भी देख लेते हैं। अगला पर्यायवाची है बहुत।
बहुत है, अनेक, अतीव, अति, बहुल, प्रचुर, अपरिमित, प्रभूत, अपार, अमित, अनंत, असंख्य, इसे हम लोग बहुत कहेंगे। फिर अगला है ब्रह्मांड, द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिसूरी, भूमिसर, उसके बाद भूमिदेव। फिर अगला है भंवरा, भंवरा किसे कहते हैं, भंवरा को क्या क्या पर्यायवाची में कहा जाता है और भी नाम है, तो उसका नाम है मधुप यानी मधु पर रहने वाला, मधुकर, द्विरेप, अति, पटपद, भृंग, भ्रमर, इसे हम लोग भंवरा कहेंगे। फिर अगला है भाई, भाई मतलब तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रातृ, इसे हम लोग भाई कहेंगे। मछली मतलब मत्स्य, मीन, झक, सफरी, जल जीवन, तो इसे हम लोग मछली कहेंगे। फिर अगला है मदिरा, मदिरा मतलब शराब, मद्य, मधु, हाला, आवास, वारुणी, सूरा, इसे हम लोग मदिरा कहते हैं। दारू, इसको भी दारू भी लिख सकते हैं। फिर अगला है महादेव, भोले शंकर, शिव, शंभु, शंकर, कैलाशनाथ, उमापति, त्रिलोचन, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर, पशुपति, तो इतने सारे नाम हैं शिव भगवान के। उसके बाद माँ, माँ अम्बा, अम्बा, अम्बा को कहते हैं, अम्बा, अंबिका कहते हैं, अम्मा कहते हैं, नीरद कहते हैं, अम्बुद कहते हैं, पयोद कहते हैं, सदगति कहते हैं और निर्वाण कहते हैं माँ को। तो माँ के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो फिर अगला आता है मेघ, मेघ को कहते हैं घन, बादल, वारिद, नीरद, अम्बुद, पयोद, जलद, जल, जग जीवन और अम्र, इसे हम लोग मेघ कहेंगे। उसके बाद मुर्गा, मुर्गा कहेंगे, तमचुक, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, इसे हम लोग मुर्गा कहेंगे। फिर अगला है मोर, मोर को केकी, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर और कलापी कहते हैं। फिर अगला आता है वो आता है मोक्ष, मोक्ष को मुक्ति, कैवल्य, अपवर्ग, परम धाम, परम दो बार लिखा गया है। उसके बाद आप कह सकते हैं परम पद कहते हैं। उसके बाद सदगति और निर्वाण, इसे हम लोग मोक्ष कहेंगे। उसके बाद मग, मग मतलब पंथ, मार्ग, बाट, पथ, राह, इसे हम लोग मग कहेंगे। तो पहले भी देखे थे मार्ग का हम लोग। उसका मरण, मर्ग मतलब निर्धन, मौत, देहांत, देहवासन, पंचतत्व, उसका मृत्यु होता है, हम लोग उसको मरण कहेंगे। फिर 109 नंबर है मीत, सहचर, सखा, सुहृद, सपक्ष, मित्र, साथी, इसको मीत कहेंगे यानी दोस्त, इसको दोस्त भी लिख सकते हैं। मूढ़, मूर्ख, अज्ञानी, निर्बुद्धि, जड़, गंवार, इसे हम लोग मूर्ख कहते हैं, जड़ बुद्धि, गंवार। उसके बाद मैना, सारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुरा, सारा, मधुरलासा, मधुरालासा, मधुरालासा के कहेंगे। उसके बाद कहक प्रिया, तो उसको मैना कहेंगे। उसके बाद मूंगा, मूंगा मतलब प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम, रक्तमणि, इसे हम लोग मूंगा कहते हैं, रक्तमणि। उसके बाद यमुना को देखते हैं, यमुना को कहते हैं कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तरिण तनुजा, तर निजा, अकरजा, भानुजा, इसे हम लोग यमुना कहेंगे। फिर अगला है युवती, युवती मतलब सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नव यौवना, इसे हम लोग युवती कहते हैं। रक्त, खून, लहू, रुधिर, शोणित, लोहित, इसे हम लोग रक्त कहेंगे। फिर उसी रूप से हम लोग रमा को क्या कहेंगे, रमा को कहते हैं हम लोग इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्री भार्गवी, क्षीरोदय दत्तनया, क्षीरोदत्तनया, हम लोग रमा को कहते हैं। इतने सारे नाम है। उसके राजा को कहते हैं भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, निरप और नरनाह को हम लोग राजा कहते हैं। उसी रूप से रात्रि को हम लोग कहते हैं निशा, छया, रैन, रात, यामिनी, शवरी, तमस्विनी और विभावरी, तो हम लोग रात्रि कहते हैं हम लोग। तो 116 देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग और तेज़ी से इसको देखते हैं लास्ट में। अब कितने समय हो चुके हैं, 14 मिनट हो चुके हैं। तो अब अगला देखते हैं। अगला है रामचंद्र, अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुवीर, रावणी, जानकी वल्लभ और कमलेंद्र,
कौशल्यानंदन, इतने रामचंद्र भगवान के नाम हैं। उसके बाद रावण को देखिए, दशानन, लंकेश, लंकापति, 10 शीश, 10 स्कंध और दैत्येंद्र। इसमें दैत्यों में इंद्र था ये रावण। तो उस रूप से अब अगला है राधिका। राधिका मतलब आपका देख सकते हैं राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया और वृषा भानुजा, तो हम लोग इसे राधिका कहते हैं। उसके बाद लड़का, लड़का को कहते हैं बालक, शिशु, सुत, किशोर, कुमार, इसे लड़का कहेंगे। और लता को कहते हैं वल्लरी, बल्लरी, बल्ली और बेली, इसे लता कहते हैं। जैसे बेल होता है, लता होता है, उसे कहते हैं। उसका लोह का कहते हैं लोह, लोहा को कहते हैं। उसके बाद आयस, आयस, लोहा, सार, इसे हम लोग लोह कहते हैं। फिर अगला है वर्षा, पावस, बरसात, वर्षण, वृष्टि, बारिश को वर्षा कहते हैं। उसके बाद बसंत को कहते हैं मधुमास, माधव, कुसुमाकर, ऋतुराज, हम लोग बसंत को कहते हैं। उसी रूप से विष्णु भगवान कहते हैं माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, लक्ष्मीपति, नारायण और मधुरूपी। तो हम लोग विष्णु भगवान को इतने सारे नाम से कहते हैं। अब देखिए, अब आता है वीर्य। वीर्य को कहते हैं जीवन, सार, तेज, शुक्र और बीज, तो हम लोग इसे वीर्य को कहते हैं। उसको वज्र को कहते हैं कुलिस, पवि, असनी और दभोली, तो हम लोग इसे ब्रज कहते हैं। फिर अगला है विशाल। विशाल को कहते हैं विराट, दिग, बृहत, बड़ा, महान और महान, महा और महान, इसे विशाल कहते हैं। सर्प को कहते हैं क्या, अहि, नाग, भुजग, विस्तर, ब्याल, उरग, पन्नग और सांप और सारंग, तो हम लोग इतने सब सर्प को कहते हैं। फिर अगला है स्वर्ण को, स्वर्ण, कंचन, हेन, हारक, जात रूप, सोना, तामरस और हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को। उसी रूप से सरस्वती को कहते हैं गिरा, शारदा, भारती, वीणापानी, विमला, वागीश, वागेश्वरी और वीणा वादिनी, सरस्वती माँ का नाम इतने सारे हैं। उसके बाद देखते हैं समुद्र, तो इसका प्रश्न पूछा जाता है, देख सकते हैं पहले से मार्क किया हुआ है। समुद्र को कहते हैं सागर, सिंधु, उदधी, नवीस, वारिस, अम्बुदी, निर्निधि, रत्नाकर, पायोनिधि, अनव, तायोनिधि और सरितपति, इसे समुद्र कहते हैं। सूर्य को कहते हैं दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तारिणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, सुमाली, अंशुमाली, अंशुमाली, उसके बाद मार्तंड, तो अंशुमाली इसे कहते हैं। उसके बाद समूह। समूह क्या कहते हैं, दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, गण, संघ और वृंद भी समूह को कहते हैं। उसी रूप से अगला है सुंदर। सुंदर को क्या कहा जाता है, तो ललित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चित्ताकर्षक, रमणीय, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य, हम लोग सुंदर को कहते हैं। उसके बाद संध्या को क्या कहते हैं, तो सायंकाल, शाम, सांझ, उसके बाद प्रदोष काल, गोधूली, तो हम लोग संध्या को कहते हैं। उसके बाद स्त्री को क्या कहता है, सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणीय, महिला, उसके बाद लालना, वनिता और सुंदरी, इसे हम लोग कहते हैं स्त्री को। स्वर्ग को सुरलोक, देवलोक, दिव्य, ब्रह्मधाम और द्यो, हम लोग स्वर्ग को कहते हैं। उसी रूप से सहेली को क्या कहते हैं, सहेली को हम लोग कहते हैं आली, सखी, सहचरी, सजनी और संगरंध्री, तो इसे हम लोग सहेली कहते हैं। संसार को आप लोग कहते हैं संसार को लोक, जग, जहान, जगत, विश्व, इसे हम लोग संसार कहते हैं। समीप को सन्निकट, आसन्न, निकट, पास। उसके बाद सेना में, उसके बाद ऊनी, कटक, बल, चुमू, उसके बाद अनीक और अनिकनी, हम लोग सेना कहते हैं। उसके बाद साधु को कहते हैं सज्जन, भद्र, सभ्य, शिष्ट, कुलीन को साधु कहते हैं हम लोग। उसके बाद अगला है सगर्भा। सगर्भा को कहते हैं सजता, सहोदरा, बहिन, सोदारा और भगिनी, हम लोग सदर्भा कहते हैं। अब अगला देखते हैं 145वां नंबर देखते हैं।
अगला है 145वां शरीर। शरीर को क्या कहा जाता है? तो देह, अंग, वपु, गाथ, तनु, कलेवर, गत्र, हम लोग देह शरीर को कहते हैं, देह, अंग भी। शत्रु, विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, बैरी, अमित्र, रिपु, हम लोग शत्रु कहते हैं। शेषनाग को अहि, नाग, भुजंग, ब्याल, उरग, पन्नग, सारंग, हम लोग शेषनाग कहते हैं, सांप भी कहते हैं। उसके बाद शुभ्र, शुभ्र को कहते हैं हम लोग गौर, श्वेत, अमल, वलक्ष, धवल, शुल्क, शुक्ल, शुक्ल। शुभ्र को हम लोग शुक्ल भी कहते हैं। शहद को पुष्परस, मधु, आसव, रस और मरकंद, हम लोग शहद को कहते हैं। उसका हस्त को कहते हैं हाथ, कर, पानी, बाहु, भुजा, हम लोग हस्त को कहते हैं, यानी हाथ को कहते हैं। उसके बाद है हाथी। हाथी ये कुंजर, हत, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दांती, ये सब हाथी के नाम हैं। उसके बाद हिमालय। हिमालय मतलब नगपति, हिमपति। उसके बाद नगराज, हिमाद्री, हिमालय और गिरिराज, ये सब हिमालय के नाम है। उसके बाद हिरण के नाम है सुरभि, कुरग, मृग, सारंग और हिरण, ये हिरण के नाम है। देख सकते हैं। उससे अगला है होंठ। होंठ के नाम है ओष्ठ, ओंठ और अधर। उसके बाद हनुमान जी के नाम है भगवान के पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुतंड, ये सब भगवान के नाम हैं। उस रूप से हंस के नाम है कलकंठ, मारल, सीपपक्ष, उसके बाद मौनसौख, उसके बाद सरस्वती, ये हंस के नाम हैं आपके। इस प्रकार के हम लोग 156 कुल पर्यायवाची देख चुके हैं, 2 भागों में देख चुके हैं हम लोग। और आप लोग जो है अच्छे से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, तो इससे क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको पर्यायवाची से जो है लगभग सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोग और देख सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।